सुर्ख व सफ़ेद रंगत, नीली आँखें, दराज़ कद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले सुपरस्टार फ़ज़ल महमूद की आज बरसी है, जिन्हें आप लोग क्रिकेट शायकीन, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले ओवल के हीरो के नाम के तौर पर जानते हैं। इनके नाम पर गढ़ी शो के इलाके में एक रोड भी है, जिस गली में ये रहते रहे, जहाँ पर इनकी रिहाइश है, उस गली का नाम भी फ़ज़ल स्ट्रीट है। और मुसाफिर खाना कब्रिस्तान गढ़ी शो का जो है, जामिया नईमिया में इनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और करीब ही गढ़ी शो में इलामा इकबाल रोड के करीब मुसाफिर खाना कब्रिस्तान है, वहाँ पर इनकी तदफीन की गई। आज क्रिकेटर फ़ज़ल महमूद की बरसी है। क्रिकेटर फ़ज़ल महमूद की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। हफ्तावार ये लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में इजलास भी करवाते रहते हैं और हर साल एक अवार्ड शो करवाते हैं अपनी तंजीम बज़्म अंजुम रुमानी के तहत, और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिया हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं फ़ज़ल महमूद साहब की शख्सियत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, क्रिकेट की दुनिया के पहले सुपरस्टार, पहले हीरो, और अक्सर वो एक बात मैं मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से बताया करता हूँ कि वो कहा करते पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोग ही जो है ना वो खूबसूरत हैं। एक संतोष कुमार, दूसरे जे वो मतलब दूसरे फ़ज़ल महमूद, और तीसरे वो खुद, मतलब तीनों की हाइट बड़ी थी और तीनों ही मतलब बड़े खूबसूरत थे। और कहा जाता है कि पहले इश्तिहारात, मतलब अब हम लोग देखते हैं ना अक्सर एड्स में, ख़ास तौर पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के ऐड होते हैं, उनमें क्रिकेटर्स को लिया जाता है। तो उसकी जो इब्तिदा थी वो फ़ज़ल महमूद साहब से हुई थी। तो आप मेरी ऑडियंस को फ़ज़ल महमूद साहब के बारे में क्या बताएँगे? फ़ज़ल महमूद जो है जी मेरे लिए कई हवालों से बड़ी मोतबर और पुरवकार शख्सियत है। सबसे पहली तो बात ये है कि मेरे वालिद मरहूम के वो पसंदीदा क्रिकेटर थे और हमारे घर में जो रेडियो आया था वो फ़ज़ल महमूद की वजह से आया था। तो उस वक़्त रेडियो पर कमेंट्री हुआ करती थी, तो वो फिर जो है वो फ़ज़ल महमूद के जो टेस्ट होते थे उनकी कमेंट्री सुनने के लिए मेरे वालिद साहब जो है वो ट्रांजिस्टर लेकर आए थे। और दूसरा ये है कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त फरासत बुखारी के ये बहुत करीब थे, फ़ज़ल महमूद साहब। और तीसरा ये है कि जिस दिन मेरी सालगिरह होती है उस दिन फ़ज़ल साहब की बरसी होती है। फ़ज़ल महमूद जो हैं वो 18 फरवरी 1927 को लाहौर में पैदा हुए और 30 मई 2005 को लाहौर में ही उनका इंतकाल हुआ। तो ये पक्के लाहौरिये और लाहौर से मोहब्बत करने वाले, तो ये आगाज़ में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था, हम इसको मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहते थे। तो ये हमारा जो ज़ोन क्रिकेट के हवाले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से ज़ोन बनाए हुए थे। तो ये जो है नॉर्दर्न ज़ोन होता था, यानी ये शुमाली हिस्सा था हमारा। और ये फिर उस वक़्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये मुख्तलिफ हिस्सों की टीमों के दरमियान एक रंजन ट्रॉफ़ी के मैच हुआ करते थे। तो रंजन ट्रॉफ़ी ये खेला करते थे। फिर पाकिस्तान बन गया तो फिर इन्होंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को जो है वो क्या है वो टेस्ट स्टेटस मिले, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और पढ़ा लिखा जो होता है वो ज़रा बात अपनी आसानी के साथ कर सकता है, दूसरे को समझा सकता है। तो इनकी कोशिशों से फिर हमें टेस्ट स्टेटस भी मिला और फिर जो है वो ये फिर वो पहले टेस्ट में इस टीम का हिस्सा भी थे। तो 1952 में जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इन्होंने अपना यानी कैरियर का आगाज़ किया। वो 1962 में आखिरी टेस्ट इन्होंने खेला। तो ये 134 इनकी विकेटें हैं और ये पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं या पहले बॉलर हैं जिन्होंने अपना 100 विकेट सबसे पहले मुकम्मल की। और जो 1954 का जो ओवल का मैच है वो कौन भूल सकता है। और जब इंग्लैंड गए हम, तो वहाँ पर जो जो गोरे थे वो कहते थे तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम हमारे साथ कैसे खेलोगे। तो फिर जब ओवल में जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त हुई तो फिर वो गोरों ने जो है हमें तस्लीम किया। और फिर पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान जो है वो समझ लें कि वो 1954 में बना है। हमारी जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद जो हैं वो ओवल की ग्राउंड में हुए।
और ओवल की ग्राउंड में फजल महमूद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे जब कप्तान ने कहा कि आके बॉलिंग करो, तो वो उस वक्त जो है वो लंच से पहले का टाइम था। तो मैंने कहा नहीं, मैं ना लंच के बाद करूँगा, 2 बजे के करीब जो है वो क्या है मैं बॉलिंग करूँगा। तो जब वो उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की तो वो जादुई स्पेल था, और उसी में जो है वो क्या है उन्होंने 6 विकेटें ली, और उसी में जो है वो क्या है इंग्लैंड जो है वो फजल आउट हो गई। यानी अगले दिन जो अखबारात में आया था वो आया था फजल आउट। तो वो जो है वो फिर बाद में पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों कहा कि मैं लंच के बाद करूँगा। तो वो फिर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने ओवल का नक्शा लिया था, वो ग्राउंड का नक्शा लिया था। तो जहाँ वो पिच बनी थी, जहाँ वो ग्राउंड थी, उसके नीचे से जो सीवरेज का नाला गुजरता था। तो वो जो पानी है वो जब धूप हो जानी है यानी गर्मी आ जानी है, तो उस पानी ने जो है ना वो क्या है 2 डेढ़ 2 बजे है ना वो मॉइस्चर देनी है, नमी देनी है। तो जब विकेट बदलनी है ना, तो उस वक्त जो है वो क्या है वो मेरी बॉलिंग का ये सामना नहीं कर सकती है। तो ये फिर राज मुनकशिफ किया उन्होंने एक इंटरव्यू में। यानी इतना उस वक्त लोग जो है वो क्या है अपने प्रोफेशन के बारे में सोचा करते थे। तो 10 साल का ये कैरियर, 134 इनकी विकटें हैं। फिर उसके बाद जो है रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने क्रिकेट की खिदमत की। फिर मुझे याद है कि जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तो ये जो है ना ये डीजी थे, डीआईजी थे पुलिस के। तो उस वक्त जो है ना ये पाबंदी होती थी कि जोहर की नमाज जो है वो बच्चे स्कूल में अदा करते थे। तो हमारा जो स्कूल था वो इस्लामिया स्कूल संतनगर था, और वो हम चिश्तिया स्कूल के साथ एक सेक्रेटरीट की मस्जिद थी, वहाँ नमाज़ पढ़ने आया करते थे। तो फजल महमूद साहब भी वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करते थे। तो मुझे याद है कि मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर ये एक मजहबी तंजीम के साथ ये मुंसलिक हो गए। वो हमारे मोहल्ले में भी एक साहब थे, वो भी उस तंजीम के साथ मुंसलिक थे। जब भी कोई प्रोग्राम होता तो ये फिर जो है वो वहाँ मेहमान खुसूसी के तौर पर आते। फिर जो 1990 के इलेक्शन हुए, तो उन्होंने वो दारुल कादरी की जो मजहबी तंजीम थी, उन्होंने उस वक्त एक सियासी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक बना ली। तो वो हमारे इलाके में ही इन्होंने जो है वो क्या है इलेक्शन लड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन वो हार गए थे, और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन जीते थे, और फिर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी हुए। तो उसके बाद भी इनकी जो दीनी खिदमात हैं, ये दादा दरबार जाया करते थे, ये मॉडल टाउन जाया करते थे। फिर मेरा स्कूल था शाहदरा में, वहाँ पर जो है वो एक फ़ारूक साहब थे, वो वहाँ के अमीर थे इनके मिनाजुल कुरान के। तो वो जो प्रोग्राम करवाया करते थे वो वहाँ पर ही फजल साहब आया करते थे। तो मैंने एक दिन देखा कि उनकी उंगलियाँ इतनी लंबी, तो मैंने कहा ये उंगलियाँ आपकी बड़ी लंबी हैं। कहते जी फास्ट बॉलर की उंगलियाँ लंबी होती। फिर उसकी तस्दीक हुई जब मैंने सरफराज नवाज को देखा कि सरफराज नवाज की भी उंगलियाँ जो हैं वो बहुत लंबी थी। और फिर अब्दुल कादर को देखा तो उनकी उंगलियाँ बहुत छोटी थी। तो वो फिर ये उकता खुला कि भाई ये जो रिवर्स स्विंग के लिए या स्विंग के लिए लंबी उंगलियां होना ज़रूरी है, और जो लेग ब्रेक या ऑफ ब्रेक के लिए ये पाम का होना बड़ा ज़रूरी है, हथेली का होना ज़रूरी है, और फिर आखिर में उंगली का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। तो ये इस तरह ये समझ लें कि ये चीज़ें इन लोगों को देखकर हमारे ऊपर जो है वो मुनकशिफ हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि फजल महमूद ने जो ओवल के मैदान में हमारी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, बेशुमार वाक़यात हैं। और उसमें वो एक टेलीफोन वाला भी वाक़या है कि एक खातून थी जिन्होंने कहा था तुम कभी नहीं जीत सकते, ठीक है। वो फिर बाद में खुदा खुला कि वो खातून कौन थी, वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इनको फ़ोन किया था। फिर जब ये जीते तो उसने फ़ोन किया दोबारा कि भाई आपने तो कमाल कर दिया। तो ये समझ लें कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो खेल के मैदान हैं, खेल के मैदान जो हैं वो किसी कौम की डिग्निटी के लिए, किसी कौम की अज़मत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और उसमें जो है जब जब हमारे खिलाड़ियों को मौका मिला है
तो उन्होंने जो है वो क्या है मैदानों में जो है वो सर फख्र से बुलंद किया है। आप देखें हमारे कई हीरो हैं। ओवल का हीरो जो है वो फजल महमूद है, मेलबर्न का हीरो सरफराज नवाज है, कलकत्ता का हीरो सलीम मलिक है। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है कि इन लोगों ने जो है वो अपनी मोजज़ाती जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस से हारे हुए मैच जो है वो क्या है हमें जितवाए और आज भी उनके नाम है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे भी जैसे कि हमारा कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन लोग पसंद करते हैं, शायकीन जो हैं वो क्रिकेट को बेइंतहा जो क्रिकेटर्स हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इनकी मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, जो इनकी आखिरी आरामगाह है वो मुसाफिर खाना कब्रिस्तान गढ़ी शो में वाक़ई इनके नाम पर गढ़ी शो जो थाना है उसकी करीब ही कह लें गली है फजल स्ट्रीट, वो पूरी इनके नाम पे है। फजल महमूद साहब 30 मई 2005 को लाहौर में इंतकाल कर गए। तो असल मकसद हमारा यही होता है कि अपने हीरोज़ को एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए और आने वाली नस्ल जो नौजवान नस्ल है उनसे इनको मुतारफ़ करवाया जाए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।